बैठ जाइए। पेन देखिए अंदर में, तो पेन लाइए तो। आइए शंकु का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शंकु का जो पीडीएफ बनाए हैं ना 65 या 66 क्वेश्चन का, उसको नहीं होता है तो टेलीग्राम पे डाल दीजिए, तब तक ये लोग अपना देख लेगा। आइए देखिए, एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर है। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई 35 है। शंकु की त्रिज्या क्या होगी? देखिए, पाई आर एल यही शंकु का वक्रपृष्ठ एरिया होता है जो 462 दिया हुआ है। ये 22/7, आर हम नहीं जानते, एल हमारे पास 35 है और ये 462। 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 7 पचे 35। आर का मान 21/5 सेमी है, यानी 4.2 सेमी है। हो गया? ठीक है। आइए, एक शंकु का वक्र पृष्ठ एरिया दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठ एरिया से इतना कम है, जबकि इसकी तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई से इतना अधिक है। तो ज्ञात करें दूसरे शंकु की त्रिज्या पहले शंकु की त्रिज्या से कितना अधिक होगा। देखिए, 50.33 का 58.33% का मतलब पहले क्या होगा? 50% प्लस 8.33%। 50% का मतलब 1/2 और इसका मतलब होगा 1/12, यानी 7/12। हम ये देख पा रहे हैं कि वक्रपृष्ठ एरिया जो हो दे रहा है वो अपना 7/12 से क्या हो जा रहा है?
7/12 से कम हो जा रहा है। अब आप देखिए 7/12 से कम होने का मतलब क्या होता है उसको समझिए। पहले वाला शंकु का बकपृष्ठ दूसरे से इतना कम है, ठीक है, तो मेरे मित्र बकपृष्ठ एरिया फर्स्ट वाला जो है वो दूसरे वाला से इतना कम है। इसका मतलब सेकेंड वाला जो सी एस है वो 12 है, उससे 7 कम फर्स्ट वाला जो सी एस ए होगा वो कितना होगा, वो हमारा 5 होगा। अब ये देखिए, जबकि तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई से 16.66 अधिक है। 16.66 का क्या मतलब है? 1/16, 1/16 अधिक है तिर्यक ऊंचाई। मेरे मित्र यहां ध्यान से देखना, सोलह 1/16 नहीं 1/15, ठीक है। दो शंकु है, एक शंकु आपके पास ये रहा, एक शंकु आपके पास ये रहा। दोनों के बकपृष्ठ का हम रेशियो देख रहे हैं, दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या r मानते हैं, इसकी छोटी r मान लेते हैं। खैर बाद में क्या आएगा पता नहीं। इनकी ऊंचाई का तो कोई डिस्कस है ही नहीं, बस लेटरल के बारे में कहा है कि इसकी लेटरल पहले वाली की लेटरल से 1/15 ज़्यादा है। तो ये मान लेते हैं L2, ये है L1। L2 का मान L1 से, यानी कि इसकी दूसरी वाली की जो लेटरल हाइट है वो पहले वाला से अधिक है, तो जिससे कंपेयर करेगा नीचे में तो वही नजर आएगा, ठीक है। तो दूसरे का पहले वाले से अधिक है, तो पहला वाला का लेटरल है कितना, 15, उससे एक अधिक इसका लेटरल क्या होगा, 16। हम पहला शंकु का बकपृष्ठ लेंगे तो ऐसा करते हैं, R1 R2 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या R1, पाई R1 L1 पहला का बकपृष्ठ, पाई R2 L2 दूसरे का बकपृष्ठ, जो कितना है, तो पहला का बकपृष्ठ 5 और दूसरे का बकपृष्ठ 12। मेरे दोस्त यहाँ हम देखेंगे पाई से पाई कट गया। R1 का मान कितना है, R1 का मान हमें नहीं पता, L1 का मान 15, R2 का मान हमें नहीं पता, L2 का मान 16, जो 5 बटे क्या है 12, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 चौको 16। यानी फाइनली R1 बटे R2 देखने जाएंगे, R2 यहाँ पे 4 दिखेगा और R1 3 तिया हमें यहाँ पर 9 दिखेगा। अब आप स्वयं बताइए, कहता है दूसरे वृत्त की त्रिज्या पहले से कितना ज़्यादा। दूसरे की त्रिज्या R2 है, जो पहले से कितना ज़्यादा है, 5, किससे, 4 से और इंटू 100। मेरे मित्र ये मुझे क्या दिखेगा, 125, 125 ही ना दिख रहा है, 125% ज़्यादा। द CS ऑफ फर्स्ट कोन इज इतना % लेस देन, मेरे मित्र अदर है, फर्स्ट वाला दूसरा वाला से कम है, ठीक है। 5/12 से कम, 50% का मतलब 1/2, 8.33 का मतलब 1/12, यानी कि 6 और 1 7, 7/12 से कम, तो दूसरा वाला 12, पहला वाला उससे 7 कम तो 5 हो जाएगा। फिर कहा कि इसकी तिर्यक ऊंचाई पहले के तिर्यक ऊंचाई से इतना ज़्यादा, पहला वाला का तिर्यक ऊंचाई 15 होगा, दूसरा का एक ज़्यादा 16 हो जाएगा।
चलिए हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। हटाएं भाई। कुछ दिख ही नहीं रहा है। किसी शंकु का ऊंचाई है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 24 सेमी एंड द एरिया ऑफ बेस इतना, CSA क्या होगा? देखिए हमें एक शंकु दिया हुआ है दोस्त मेरे, और इस शंकु का हाइट कितना दिया हुआ है? इसकी हाइट दिया हुआ है 24, ठीक है। और इसका जो बेस दिया हुआ है, बेस का रेडियस ये हमें नहीं मालूम, बस इसका लेटरल सरफेस एरिया हमसे पूछ रहा है कि सर कर्व सरफेस एरिया का मान क्या होगा, यानी पाई आर एल का मान क्या होगा यदि बेस एरिया, ध्यान दो, यदि बेस एरिया हमारा क्या हो जाए, हाँ बेस एरिया हमारा 154। आप इतना जान लीजिए कि एक शंकु का जो बेस एरिया होता है वो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेमी स्क्वायर। यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो कितना, 7 सेमी हो जाएगा। अब आप जान गए हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये 24, ये 7, तो ये कितने हो जाएंगे, 25। अब आप यहाँ से क्या करिए, बकपृष्ठ एरिया पाई आर एल 22/7, आर है अपने पास 7 सेमी, और एल कितना, तो मेरे मित्र एल अपना 25 सेमी, जो कटता है वो काट दीजिए, 550 इतने सेमी स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए रेडियस को छुपाने का एक तरीका है लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी बेस एरिया। बेस एरिया में रेडियस को छुपाया जा सकता है, साथ ही साथ बेस के पेरीमीटर में भी रेडियस को छुपाया जा सकता है। तो बेस पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, वहां से रेडियस फाइंड हो जाएगा, और बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, वहां से रेडियस फाइंड हो जाएगा। आप आराम से इसे कर सकेंगे। अब आप लोग के क्लास को यहां से ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे जगह, यहीं पर होता है, आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। मित्र देखो इस क्वेश्चन को जरा समझो, ये क्या है। देखो एक शंकु का बकपृष्ठ एरिया और उसके आयतन का संख्यात्मक मान एक समान है। शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r है, बताइए इसका मान क्या होगा। अब देखो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ध्यान से देखना, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, सिर्फ त्रिज्या दिया है छोटी r, और इसकी h कितना दिया है, छोटी h। अगर हम l निकालना भी चाहेंगे तो √h² प्लस r² से ही l निकाल पाएंगे। क्या, जब h और r दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम से l तो निकल ही सकता है। l हमने निकाल के रख दिया क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। पहली बात मेरे दोस्त, ये एक शंकु का बकपृष्ठ एरिया पाई आर एल
बराबर है शंकु के आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर से एक पाई आर तो कट गया, यहाँ से एल रह गया और यहाँ से आर एच और बटे में कितने 3 रह गए। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों तरफ स्क्वायर करने से पहले इस एल का मान डाल दीजिए एच आर के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा है। एल का मान रखिएगा √h² प्लस r² बराबर आर एच और बटे में 3। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, h² प्लस r² बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो r² h² बटे 3 का स्क्वायर 9। अब मेरे मित्र उसको इधर लेके आ जाओ, h² प्लस r² और ये इस पार आके r² h² हो जाएगा जो 1/9। अब अलग अलग भाग दो, देख रहे हो h² में भी भाग हो जाएगा, किससे? इससे भाग हो जाएगा, प्लस r² में भी भाग हो जाएगा, किससे? इसी से भाग हो जाएगा, बराबर 1/9। h से h कटेगा 1/r² प्लस r² से r² कटेगा 1/h² बराबर 1/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/9। तेजी में लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। मित्र ये लिखा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 और ऊंचाई 12 के रेशियो में है। शंकु का आयतन इतना है, तिर्यक ऊंचाई का मान क्या होगा? आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर r हमारा 5x होगा, h हमारा 12x होगा, तो कंफर्म है कि L हमारा 13x ही होगा। ठीक है, 5 12 तो ट्रिपलेट से कर्ण कितने हैं? 13। अब एक शंकु का आयतन लिखेंगे 1/3 पाई, पाई का मान 22/7 r। मेरे मित्र ये 7 चौके 28 1/3 ना भाई, 1/3 पाई r² और h, यही होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा 7 चौके 28 2 30 7 एकम 7 3 10 7 21 21 और 1 22 बटे कितने? 7। देखो मेरे दोस्त 7 से 7 तो कट गया हमारा, 22 से ये 100 टाइम्स में कट गया। अब यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि 3 से ये 4 बार में कटेगा, 25 चौके 100 x³ बराबर इधर भी कितने हो जाएंगे? 100। x³ का मान 1 तो x का मान कितने? जब x का मान 1 हो गया तो 13x का मान क्या होगा? यही L का मान हो गया। देखो मैंने ये प्रयास किया है कि पहले छोटा छोटा क्वेश्चन तुझे कराऊं ताकि शंकु का एक आइडिया हो। आफ्टर दैट अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा करके शंकु को ख़त्म किया जाएगा।
हो गया। यदि r त्रिज्या वाले शंकु के आधार और ऊंचाई का अनुपात इतना है, वक्र पृष्ठ एरिया क्या होगा? हटा देना। ठीक। अब देखिए, r त्रिज्या वाले शंकु के आधार और ऊंचाई का अनुपात, द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस, बहुत अच्छी बात लिखा है इन्होंने, द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ एक राइट सर्कुलर कोन इज रेडियस r टू इट्स हाइट 3:1। देखो मित्र, हिंदी में पढ़ोगे तो शायद समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में स्पष्ट ये बात लिखा हुआ है कि आज जो एक शंकु है उसके बेस का सरकमफेरेंस अगर त्रिज्या r मान लें तो सरकमफेरेंस तो 2πr ही होता है ना। तो बेस का सरकमफेरेंस और साथ ही साथ इट्स हाइट का रेशियो 3:1 ये मुझे दिया हुआ है। अब जरा देखो कि यहाँ से हमें निकालना तो होगा कुछ न कुछ, तो एक काम करते हैं दोस्त, बिना हाइट का तो कोई काम नहीं होगा। अनुपात की राशि यहाँ x मान लेते हैं, तो h तो हमारा अलग से हो गया x, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2πr अगर 3x होगा तो r बराबर क्या होगा, 3x बटे में 2π हो जाएगा। तो लीजिए r का मान हो गया 3x और बटे में 2π। ठीक है। अब चूंकि हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, तो हम सभी जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो πr/l होता है। तो मेरे मित्र ये पाई है, r तो मुझे पता है 3x और बटे में 2π। लेकिन मेरे दोस्त जरा सोचो, क्या हमें l का कोई आइडिया है? नहीं है ना। l हमें फाइंड करना होगा। अब देखो यहाँ पे एक तो अजीब ही बात है भाई, 9 अब x के रूप में कहीं कुछ है नहीं ना, आंसर भी x के रूप में नहीं है, तो क्या करें? कुछ नहीं। रेशियो तो मांगा नहीं है, फिर x² के फॉर्म में आंसर आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करोगे? फिर तो एक ही उपाय रह जाता है, 2πr बराबर कितने, 3h। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं r निकालना चाहूँगा तो 3h बाई क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं h निकालना चाहूँगा तो 2πr 3 आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, है ना। अब मेरे दोस्त हमें यहाँ पे l फाइंड करना होगा। l बराबर क्या होना है, √h² प्लस r²। h² करने जाओगे 4π² r² और बटे में 9। r² करने जाओगे तो मित्र ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा 3h² और बटे में कितने, 4π का स्क्वायर, यही ना। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया मित्र, ये हमारा 9 हो जाएगा। आज हम अगर इसको जोड़ते भी हैं तो 9 चौके 36 बनेगा, ये 16 आएगा, 81 आएगा, जोड़ के 97। ऐसा तो कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा है ना। फिर तो प्रॉब्लम फंस जाएगी, बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि r त्रिज्या वाले शंकु के आधार और ऊंचाई का अनुपात इतना है, रुक जाइए, द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस 2πr, बिल्कुल राइट सर्कुलर कोन
is radius r to its height is 3:1, what is the area of curved surface of the cone? देखो 2 पाई और h का रेशियो यहाँ पे 3 अनुपात हमें क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, और हमें इसने कह दिया है कि आप बकपिस्ट एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। बकपिस्ट एरिया पाई आर एल होता है, ना आर जानते हैं ना एल जानते हैं, 3:1 है। 2 पाई आर बराबर 3h हो गया, आर निकाल लिया 3h बटा 2 पाई, ठीक है, ओके। किसी एक रेशियो में रखना होगा, चलो एक ही रेशियो में रखते हैं। h तो हम जानते नहीं, h को हम मान लेते हैं h, ठीक। r उन्होंने क्या दे दिया है, r ही दे दिया है, ठीक। तो ये 2 पाई आर, ये हो गया हमारा h। तो मेरे दोस्त हम एक ही वेरिएबल में रहने देते हैं, r बराबर 3h बटे क्या हो जाएंगे, 2 पाई। अब l फाइंड कर ही लेते हैं। अगर l फाइंड कर लेते हैं तो क्या होता है, l फाइंड करने के बाद अंडर रूट मेरे दोस्त आर स्क्वायर, तो r हमारे पास क्या हो जाएंगे, r तो हमारे पास हो जाएंगे 9h स्क्वायर, और बटे में कितने 4 पाई स्क्वायर, और प्लस आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये तो h स्क्वायर ही रहेगा। तब तो यहाँ से l बराबर कितने हो जाएंगे, l बराबर हमारे पास हो जाएंगे मेरे दोस्त ये 9h स्क्वायर, और प्लस में ये इसके साथ आ जाएंगे 4 पाई स्क्वायर और h स्क्वायर, और बटे में कितना 4 पाई स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर। तो चलो l बराबर निकाल लेते हैं, ऊपर से h स्क्वायर से h बाहर आ जाएगा, और ये अंदर में क्या रह जाएगा, तो अंदर में रह जाएगा 4 पाई स्क्वायर और प्लस में 9, और बटे यहाँ से क्या आएगा 2 पाई। चलो l का मान तो आ गया। अब सीधा सीधा बकपिस्ट एरिया निकालते हैं, तो हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई मेरे मित्र 22/7 मत रखो, पाई ही रहने दो। r का मान तो यहाँ से जानते ही हो ना, क्या जानते हो यहाँ से, तो यहाँ से आप जान रहे हो 3h, और बटे में मेरे मित्र 2 पाई, और इंटू l का मान क्या फाइंड किए हो, h, और इंटू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर और प्लस में 9, और बाई में कितना 2 पाई। अच्छी बात है, बाई में 2 पाई। क्या ये कुछ कटने उठने वाला दिख रहा है क्या मेरे दोस्त? हमें यहाँ पे एक चीज तो दिख रहा है कि पाई से 1 पाई तो हमारा क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पाई से 1 पाई तो हमारा कट गया, तो कुछ आधे अधूरे तो आंसर आ गए, लेकिन एक यहाँ पर h स्क्वायर है। अगर हम h स्क्वायर का मान यहाँ से फाइंड कर ले मेरे दोस्त, अगर यहाँ से, तो क्या लगता है कि h स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और r स्क्वायर, ठीक। 3 उधर जाके स्क्वायर होके क्या बनेगा, 9 बन जाएगा क्या। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे मित्र, वो रिजल्ट क्या हो जाएंगे, तो अपने पास जो रिजल्ट आएंगे, सर वहां आ चुका था, यहाँ जगह तो नहीं है, थोड़ा छोटा करके लिख दें। हाँ देखिए, ये सब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होता है मेरे दोस्त, सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी रिलेशन देखना पड़ता है। अब ये देखिए, ये हमारे पास हो गया कितना 3 और बटे 2 दूनी 4 पाई, h इंटू h स्क्वायर। h स्क्वायर का मान क्या फाइंड किए हैं, h स्क्वायर का मान फाइंड किए हैं 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर और बटे में 9, ठीक है। और अंडर ब्रैकेट के अंदर, अंडर रूट के अंदर क्या है 4 पाई स्क्वायर और प्लस में 9। देखो कटने वाला कुछ कट रहा है, 4 से तो 4 कट जाएगा पहले, पाई से 1 पाई कट जाएगा,
3 तिया 9 हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर जो आपका दिख रहा है वो दिख रहा है मेरे दोस्त ऊपर में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद रूट के अंदर हाँ 4 पाई स्क्वायर और प्लस में 9 और टोटल डिवाइड बाई 3 दिख रहा है। देखो है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर लिखिए। एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आ जाएगा, नहीं बनाए रहिएगा तो कोई उपाय भी नहीं होगा। चलिए आगे सवाल की ओर आइए। ऐसे आपके बगल वाले क्या बोलकर गए हैं? ऐसे वो क्या बोल के गया था? ऑनलाइन कर लेंगे। शायद उनको ये बात पता नहीं है कि ऑनलाइन क्लास चल ही नहीं रहा है। बताओ यार कितने, मतलब ये कितना निगेटिव बात है। जीएस की क्लास 7:30 बजे है और उस क्लास को करने के लिए क्लास को 7 बजे यहां छोड़ा जा रहा है। आखिर ये पटना में हो क्या रहा है? पेपर पर लिख लीजिए, 3 साल बाद जितने लोग लगे हैं ना, अधिकांश उसमें से साइको के शिकार हो जाएंगे। ये आपको आइडिया अभी नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई स्कोप नहीं बचेगा। बीपीएससी तो वो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए कि बीपीएस जिनसे वो पढ़ रहे हैं उनका बीपीएससी में रिजल्टे कभी नहीं हुआ तो उनका क्या होगा? ठीक है, बीपीएससी तो वो कर नहीं सकते हैं। बिहार दरोगा में यदि छठे तो आरपीएफ एसआई भी नहीं होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग पास में नहीं रहेगा। फिर वो एक ही काम कर सकेंगे, 8 साल इंतजार करना होगा फिर से वैकेंसी आने का। 2 बार आएगा और 2000 कितने? 4000। उसके बाद अगले 8 साल के लिए बंद। फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, जाने दीजिए मित्र। देखिए क्या हुआ, आइए समझते हैं। एच, सी और भी किसी शंकु की ऊंचाई, वक्र पृष्ठ एरिया और आयतन को व्यक्त करते हैं, तो बताइए इसका मान क्या होगा? आज वो आखिरी दिन ही क्लास में बैठ गया, अगले दिन से वो क्लास में नहीं बैठ पाएगा। ये मेरी आखिरी डिसीजन है। देखो, एक शंकु की जो हाइट है वो मेरे मित्र कैपिटल एच है, ठीक है। उसके बाद उसका वक्र पृष्ठ एरिया सी है, यानी पाई
R और L, ठीक है, पाई आर एल सी दिया हुआ है। मित्र आप यहां देखिए, उन्होंने एक और बात लिखा है, और वो क्या है, वॉल्यूम को भी कहा है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच को बड़ी एच कहा था, और ये है वॉल्यूम जिसको उन्होंने सी कहा है। अब आप बड़ी प्यार से इसमें बैठाइए, आंसर तो 0 ही आना है, देखते हैं कि कैसे आता है। बस आपको इसमें बैठाना है। आप ये भी तगमा, ये भी आप पेपर में लिख लीजिए, जिस स्टाइल में ये बंदा गया है, इसको मुंह चूड़ करके इसी स्टाइल में आना होगा। आज नहीं 4 साल बाद, ये हमारे लिख दीजिए दीवार में, 4 साल बाद इस बंदा को इसी दरवाजे पर आना होगा ये कहने के लिए कि हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। दीवार में लिख दिया ना, हाँ, उसका हम फोटो खींच के रख देंगे। देखो 3 पाए, छोड़ो वो सब बात, यहां आ जाओ, जिसको जहां जाना होता है वहां जाने दो। 1/3 पाई, आप पहचान लिए जो बंदा भी गया था, हेलो, जो भी गया था उसको पहचान लिए, नहीं पहचाने, उसका फोटो खींच के दे देंगे, ठीक है। अगली क्लास से उसको घुसने मत दीजिएगा, एनी हाउ, किसी भी कीमत पर, ठीक है। हाँ, उस बंदा को घुसने मत दीजिएगा। आप लोग को भी जीएस पढ़ना है, आप लोग भी चल जाओ नहीं यार, हैं? मैं बंद कर देता हूं, पढ़ाना ही बंद करता हूं। आप लोग भी चले जाओ, आप लोग भी पढ़ो मस्ती से, सिलेक्शन आराम से लेकर के आना, हैं? नहीं तो लोग सोचेगा कि मैं फ्रस्ट्रेट हूं, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हूं। मुझे थोड़ा सा दुख होता है इस बात से कि मेरे बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। बच्चे के सोच पर मुझे तरस आ रहा है। आज एक बच्चा आया ये पूछने के लिए कि सर मैंने एग्रीकल्चर किया है और मैं आईटीआई भी किया हूं, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि एग्रीकल्चर बैंक का एक जॉब होता है जिसका 150 नंबर का एग्जामिनेशन है और प्रीलिम्स का कट ऑफ केवल 30 नंबर होता है, 30 से 35 में प्री पास हो जाते हैं। सो प्लीज़ आप इस बात का मुझे आइडिया दीजिए कि मैं लोको पायलट को पकड़ के रखा रहूं या मैं इस वक्त डिसीजन ले लूं, क्योंकि उधर वैकेंसी आ चुका है, क्योंकि वो भी ऑफिसर ग्रेड का जॉब है और इधर ये भी कोई कम रैंक का जॉब है नहीं। अब देखिए एज ए टीचर मैं उसको क्या सजेशन दिया। मैंने कहा कि बताओ तुम पटना में कितने साल से हो। उसने कहा कि सर मैं पिछले 2 साल से लोको पायलट में लगा हुआ हूँ। फिर मैं उससे पूछा कि इंग्लिश थोड़ा जानते हो। उसने कहा सर इंग्लिश ही एक बाधा है जो मैं नहीं जानता। उसी वक्त मैंने कहा कि तुरंत एग्रीकल्चर ऑफिसर को साइड कर दो। क्यों? क्योंकि तुम 2 साल से एएलपी में लगे हुए हो और एएलपी की वैकेंसी 4 साल में एक बार आता है और वो अब कमिंग सून में है, ठीक है। अगर उसका इंग्लिश अच्छा होता तो फिर मैं उसको ये सजेशन देता कि तैयारी तुम एएलपी का ही करो, लेकिन बस 1 घंटा इंग्लिश पर डे पर हो, तो क्या होगा कि बैकअप के रूप में ये तेरे पास रहेगा, ठीक है। तो सही सजेशन बच्चे को देना चाहिए। लेकिन आज बच्चे को ये कहा जा रहा है भाई इतना मेहनत करता है, इतना दरोगा बना दिए, तुमको भी बना देंगे। तुम बना देगा? तू कैसे बना देगा यार? लड़का बनता है दरोगा अपने दम पर, मेहनत करता है।
लेकिन ये चीज किसको समझाया जा सकता है? इसलिए आइए हम लोग अपना पढ़ते हैं। हैं? खैर, पाई आर स्क्वायर एच। मेरे दोस्त ये साथ में क्या है? एच क्यू। देखो मैंने वॉल्यूम का मान रख दिया अच्छे से। फिर यहां पर देखो सी स्क्वायर एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे इंटू एच स्क्वायर, देखते रहना, प्लस 9 इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होल स्क्वायर। अब आप मेरे मित्र यहां देख सकते हैं कि ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, आप यहां देखो ये होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच क्यू माइनस ये पाई स्क्वायर प्लीज आर स्क्वायर। ये जो आप एल स्क्वायर देख रहे हो ना, इसको लिखा जा सकता है पता है क्या? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भांप सकते हो तो भांपो। अगर कोई शंकु है, ठीक, और मेरे दोस्त इसकी त्रिज्या आर ऊंचाई एच, तो एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ना, तब तो यही होगा क्या? तो एल स्क्वायर की जगह तो लिखा जा ही सकता है, और इनटू में क्या है? एच स्क्वायर प्लस ये हमारा 9 है, और ये क्या हो जाएगा? 1/9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर की पावर 4, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर। मेरे दोस्त आप ध्यान से देखो कि 9 से 9 क्या हो गया? कट गया क्या मैडम? इसकी बात कर रहे हो ना जी। अब देखो ये पाई आर स्क्वायर और मेरे मित्र ये एच की पावर 4, इसको अंदर गुना करो, ये भी गुना करना होगा। एच स्क्वायर एच की पावर 4 तो होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 माइनस प्लस माइनस पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर की पावर 4 और साथ में एच स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएंगे? पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एच स्क्वायर। यही है ना दोस्त? हैं? अब आप देखो कि कोई चीज ऐसा है जो कटने वाला है। आप कहोगे हाँ सर, R4 एच स्क्वायर खत्म, आर स्क्वायर H4 आर स्क्वायर H4 खत्म। आंसर कितने आएंगे? आज के बाद कभी भी आप इसे सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा। काम करिए दोस्त अच्छे से। हो गया? हो गया?
हम लोग अपने एप्लीकेशन पर ज्योमेट्री इतना पढ़ाए हुए हैं जितना में कि पूरा एडवांस यहाँ खत्म कर दिया जाता है। 100 वीडियो में एडवांस खत्म होता है, 100 वीडियो खाली ज्योमेट्री का है। चलिए चलिए आइए देखिए, हटाया जाए। हम मानते हैं पुराने बच्चे के लिए वो नहीं है, तो पुराने बच्चे को उसमें ज्वाइन करना तो मूर्खता न है। पुराना बच्चा को टारगेट में ज्वाइन करना है, लेकिन पुराना बच्चा को कुछ आते नहीं है अगर मेंसुरेशन ज्योमेट्री में, तो डिटेल तो पढ़ना पड़ेगा। कोई उपाय थोड़े है, कोई उपाय नहीं है। आइए देखिए, एस किसी शंकु का वक्र पृष्ठ एरिया को व्यक्त करता है। एच ऊंचाई वाले एक शंकु का अल्फा अर्धकोण को व्यक्त करता है, तब एस का मान क्या होगा? कैसा महसूस कर रहे हो? क्या कोई कुछ नहीं बोल रहा है? क्या महसूस कर रहे हैं? कुछ पते नहीं है। आइए ध्यान दीजिए, छोड़िए हटाइए, महसूस करना बंद कीजिए, हमको समझ में आ रहा है। यह है शंकु। आइए, शंकु का अर्ध कौन है? इसी को बोलते हैं, इसी को बोला जाता है, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल। ये सेमी वर्टिकल एंगल है, अर्ध कोण है मित्र ये, ठीक। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना? h। आपसे कह दिया s जो है वो वक्र पृष्ठ एरिया है, तो वक्र पृष्ठ एरिया πr/l होता है। बोलिए हाँ या ना? ठीक। तब तो मेरे दोस्त हम आपसे यही पूछेंगे कि मेरे मित्र πr/l होता है। पाई तो जानते हो ना, तो तुम r जानते हो और ना ही तुम h जानते हो। अब कैसे ये फाइंड होगा? तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पर, अगर मुझे r फाइंड करना होगा, ऑप्शन मैंने देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आंसर है, तुरंत यहाँ पर मैं दिमाग लगाऊंगा, इस एंगल के लिए लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार का रिलेशन किस में? tan में। तुरंत लेके चलेंगे tan अल्फा। tan अल्फा बराबर लंब कितने? r, और आधार कितने? हमें तो r का मान चाहिए, h इधर गुना हो जाएगा, h tan अल्फा हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? r का मान निकल गया h tan अल्फा। वक्र पृष्ठ एरिया के लिए तुझे l भी चाहिए। अब l कैसे फाइंड करोगे वो भी देख लो। अब इस देखिए, इस एंगल के लिए e तो दिया हुआ था नहीं, दिया हुआ है आपके पास पहले से। क्या? पहले से आपको दिया हुआ है h। देखिए, जो दिया होता है उसी की हेल्प से फाइंड करते हैं। आधा लंब दिया, सॉरी 90 डिग्री के सामने कर्ण, जो एंगल दिया है उसके सामने की भुजा आधार, सॉरी लंब ना, मेरा भी दिमाग बाउंस कर रहा है। अब देखो, कोण के सामने क्या? लंब, और 90 के सामने कर्ण, जो बच गया आधार दिया है, कर्ण चाहिए। तो आधार और कर्ण का रिलेशन किस में? कॉस में। कॉस क्या होता है? बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मेरे दोस्त यहां देख रहे हैं, कॉस अल्फा एज इट इज रहेगा, बेस कितना हो गया? h, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है l, हमें तो l ही चाहिए, l लेके आएंगे, कॉस इधर आएगा, h बाय कॉस अल्फा, और मेरे मित्र h बाय कॉस अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा? सेक अल्फा। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं है? तो लीजिए, ये रहा पाई r। r मेरे मित्र हम जान चुके हैं h tan अल्फा, और इंटू l, l का मान कितना है? h सेक अल्फा। तब तो सीधा सीधा यहां पर हो गया पाई h इंटू h, h स्क्वायर, और साथ में tan अल्फा। ऑप्शन नंबर कौन सा?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलिए, हो गया? देखिए, कौन को खत्म कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। तीन चीज का अच्छा नॉलेज बच्चे के पास नहीं रहता है। एक घन घनाभ, शंकु, गोला और बेलन। इस सब का अच्छा नॉलेज बच्चे के पास रह ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको अच्छे से पढ़ाया ही नहीं जाता है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज इसका नहीं रहेगा तो मेंसुरेशन आप कुछ नहीं जानते हैं, याद रखिए। आज जिसके पास शंकु, गोला, बेलन ये सब का अच्छा नॉलेज है, तो फिर पिरामिड, प्रिज्म, टेट्राहेड्रन कुछ है थोड़ी। एक क्लास में टेट्राहेड्रन होता है, 2 से 3 क्लास में पिरामिड और 2 क्लास में प्रिज्म, खत्म। अब यहाँ कट मारने आएगा तब ना पिरामिड कट मारिएगा। पिरामिड शंकु एक औलाद है, शंकु आप जान ही नहीं रहे तो पिरामिड खाक जानिएगा। आगे बढ़िए, बोलिए ना। हम एकदम रुके हुए हैं, खड़े हैं, आप काम कीजिए। आओ मेरे दोस्त, ध्यान दो। हो गया था या फिर से बताऊं? हो गया था। आगे बढ़ें? ठीक है, अब आप इस पे आइए। देखिए, किसी शंकुआकार तंबू का आयतन इतना है, इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तंबू के कैनवास की लंबाई क्या होगा अगर इसकी चौड़ाई इतनी है। पहले तो मेरी बात सुनो। त्रिज्या को छिपाने के दो रास्ते, एक बेस एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेस, या कह सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। आधार के क्षेत्रफल में त्रिज्या छिपाया जा सकता है, आधार के परिधि में त्रिज्या छिपाया जा सकता है। आज भी इसने क्या किया है, आधार का क्षेत्रफल देने का मतलब त्रिज्या को छिपा के दिया है, ठीक है। फिर वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम में आर मारेंगे एच निकल जाएगा। जब आर और एच निकल जाएगा तो क्या एल नहीं निकलेगा? एल निकलेगा ना। अब देखिए, एक शंकु पर जब आप तरपाल लगाते हैं तो कहने का मतलब वो जो आप लोग जब पार्क जाते हैं, कोनिकल जो आप आइसक्रीम खाते हैं, चोकोबार कोनिकल चाहिए, तो उसके ऊपर में जो कागज लपेटा रहता है ना, तो वो जो पेपर है वही कैनवास है, ठीक है। लेकिन कैनवास में क्या है ना कि वहाँ तो आधार पे ही रहता है पेपर, आधार पे पेपर कैनवास में नहीं रहता, बस सिर्फ चारों तरफ पेपर रहता है, ठीक है। तो कहिएगा इसका मतलब कैनवास कहाँ रहता है? लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पर। जितना वर्कपीस एरिया होगा वही कैनवास का एरिया होगा। अब जरा सुनिए, आज के ज़माने में ये जीन्स फलाना ढिकाना कपड़ा आ गया, लेकिन एक ज़माना था जब हम लोग फुल पैंट शर्ट का कपड़ा खरीद के सिलवाते थे, है ना। माताएं बहनें भी जा कर के कपड़ा ही खरीदती थी। अब क्या हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, क्या इस डिज़ाइन में कपड़ा पहले से मिलता था या सिलाते थे? सिलाते थे। तो जो कपड़ा मिलता था एक बहुत बड़े से डंडा में लपेट के रखा जाता था और वो उतार करके उसको फैला देता था और काट के आपको देता था। तो आप गौर से उसको देखे होंगे तो वो आपको सदैव एक आयताकार दिखता होगा। तो मार्केट में जो कपड़ा मिलता है वो आयताकार, आज कैनवास भी मार्केट में आयताकार ही मिलेगा। तो पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि कैनवास चाहिए कितना, और तब हम कहेंगे कि ये कैनवास मार्केट में आयताकार रूप में अवेलेबल है। और ऐसा कैनवास है जिसकी चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। अब 2 मीटर चौड़ाई पहले से दिया है, लंबाई तो फाइंड कर ही सकते हैं। चलिए अब हम लोग काम करें। समझ में आया कुछ क्वेश्चन? कोई कुछ नहीं बोलता है यार।
अरे मियाज गरमावेगा, हाँ तो मियाज गरमावेगा तो छोड़िए देंगे बीचे में, शुरू कर देंगे नंबर सिस्टम पढ़ना मजे से। ठीक है, तुम लोग को बड़ी मजा आता है नंबर सिस्टम पढ़ने में। नंबर सिस्टम पढ़ा पढ़ा के यहाँ पे है ना लोग अरबपति हुआ जा रहा है, आज जो रिजल्ट पीछे मर रहा है वो खाकपति हुआ जा रहा है। बताओ तो, है ना। अब देखिए एक शंकु का आयतन इतना है, शंकु का आयतन आप सभी जानते हैं 1/3 22/7 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे भाई वाह, इतना जोर से मैसेज का है मंगवा रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ हम समझ गए हैं तुम्हारे पास फ्रेंड है। हाँ है बात, देखो यहां ध्यान दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ तो क्या फैशन आ गया है, लोग ये बताने में भी बिजी है। हेलो गाइस आई एम एंगेज्ड, ओ माय गॉड। ध्यान दो, देखना भाई 1/3 ये 22/7, 7 का स्क्वायर 49 और ये कितने हाइट नहीं मालूम 1232 सेमी क्यूब। सेमी स्क्वायर से 2 सेमी चला गया, 22 से काटिए 22 22 पंचे 110, कितने बचेंगे 22 पंचे 110 बचेंगे 13, 13 पर 2 132, 22 छके 7 सते 49, 7 सते 49 और 7 अठे तो h बराबर कितना 3 × 8 24। लो यहां पर तुझे r मालूम चल गया 7 और h मालूम चल गया कितना 24, तो l कितने होंगे। कैनवास का एरिया, कैनवास का जो एरिया है वो वक्रपृष्ठ एरिया होगा पाई आर एल 22/7, आर का मान 7 और एल का मान 25 हो जाएगा। चढ़ गया इससे 550 ना, तो 550 सेमी स्क्वायर कैनवास। अब देखो इतना तुझे तरपाल चाहिए, कैनवास चाहिए, और ये जो कैनवास है वो मार्केट में L × B के फॉर्म में है। अब L कितना है तो मेरे मित्र L हमें नहीं मालूम, चौड़ाई जानते हैं 2 मीटर। पोगला है का, इसको भी सेमी कर दो भाई, आंसर भी सेमी में रखो। रियल में सब मीटर में था, लेकिन अब 2 चीज को लिख दिया उसमें, तो हम क्या करें। अब सेमी से सेमी चला गया, 2 से काट देंगे इसको, ठीक है 27 दूनी 54, अब 5 दूनी 10, 200। ठीक है, देखिए आने में अधिक विलंब कर देते हैं आप लोग, थोड़ा समय से आ जाइए ताकि हम भी क्लास समय से करें। आप जानते हैं कि 5 से 6 वाला बैच को 6 बजे हम छुट्टी दे देते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा टाइम से आइए, ताकि आपको हम 6 से 7:30 टाइम रखे हैं। 1.5 घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िएगा तो काम चलेगा। एडवांस है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। तरपाल क्या होता है, तरपाल मार्केट में किस फॉर्म में होता है, आयताकार फॉर्म में, लंबाई दे के चौड़ाई पूछ सकता है, चौड़ाई दे के लंबाई पूछ सकता है। ये सब चीज को ध्यान रखना, ठीक है। हद तो तब होता है जब कॉस्ट पूछ देता कि बताइए 5 रुपए प्रति मीटर की दर से तरपाल लगाने का खर्च क्या होगा। अब यही में आप टेंशन में रह जाते कि प्रति मीटर कैसे लिखा है, क्योंकि वहां कॉस्ट लंबाई के अकॉर्डिंग दिया रहेगा।
तो फिर आपको लंबाई के अकॉर्डिंग ही वहाँ कॉस्ट निकालना पड़ेगा। आगे देखिएगा सवाल मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।